जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। जैसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य है। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न है और समय समय पर लीला के लिए आविर्भूत तिरोभूत हुआ करती है। नारद पांच रात्र में कहा गया है, जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मा स्वरूप है तथा प्रकृति से पर है, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्मा स्वरूप निर्लिप्त तथा प्रकृति से पर है। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वह भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम नित्य और सत्य स्वरूप है। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम और नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्माखंड के सप्तम अध्याय में श्री नारद ब्रह्मा के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, वत्स नारद, पहले सतयुग में एक मृग नयनी शुभांगनी चारुहासिनी अति सुंदरी लीलावती नाम की वारांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा में वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधा अष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। कोई गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम सत्व पाठ कर रहे थे, कोई बड़ी प्रसन्नता से ताल, मृदंग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों के पास जाकर पूछा, पुण्य आत्मा जनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइए। इसके उत्तर में उन राधा व्रतियों ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृक्ष भानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्य के बहुत बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। देवयोग से उसको सर्प ने डस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पाश तथा मुद्गर लिए भयानक यमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यम पाश को काट दिया। वह वरांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गौलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधा अष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते हैं वे मूढ़ बुद्धि है। उन स्त्री पुरुषों को यमलोक में जाकर नरकों में गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने पर घोर दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की ही अभिन्न मूर्ति है। इनकी पूजा सदा से होती आई है और होनी चाहिए। जन जन को चाहिए कि वे सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत प्रयास करें। शुद्ध हृदय से उत्साह पूर्वक स्वयं मनाएं तथा लोगों को प्रेरणा देकर मनवाएं। इसमें उनका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव का सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्री राधा पूजा की अनिवार्य आवश्यकता। श्रीमद्देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा इस षट्क्षर राधा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्य का निरूपण करते हुए कहा है, श्री राधा की पूजा ना किए जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता।
अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी है। श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन अर्थात साधन करती है। इसी कारण इन देवी का नाम श्री राधा कहा गया है। इन श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री वृक्ष भानुपुरी यानी बरसाना या उनके ननियाल रावल ग्राम में हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट्य हुआ मानते हैं। संभव है कल्प भेद से उनकी मान्यता सत्य हो, पर पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। पूर्णमिदम्।